रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या कॉन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट, यह एक बहुत ही जलता हुआ सवाल है आज के डेट में लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, जो कि नी रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट वीएनए हॉस्पिटल, would like to tell you certain pros and cons of robotic knee replacement. Robotic knee replacement certainly adds more precision to the procedure. Basically, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में कुछ पिन्स होते हैं जो सर्जन बोन में प्लेस करता है। इस पिन के इंसिजन जो हैं नी रिप्लेसमेंट के इंसिजन के अलावा होते हैं। ये पिन्स एरेज से अटैच होते हैं। ये एरेज जो है ये रोबोट को इन्फॉर्मेशन देते हैं और रोबोट सर्जन को गाइड करता है और रोबोट कट्स लेता है। बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि रोबोट जो है, रोबोट का डिसीजन सर्जन के भेजे हुए डेटा पे डिपेंड करता है। तो सर्जन का स्किल्ड होना इस प्रोसीजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें यूजुअली इंसिजन थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट। बट देन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू से दैट एज वी हैव बीन डूइंग कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट फॉर मेनी डिकेड्स, तकरीबन 4-5 दशक से हम भारत में कर रहे हैं, तो बाय एक्सपीरियंस हमारे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट के भी इंसिजन कई बार बहुत छोटे होते हैं, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से भी छोटे होते हैं। प्रिसीजन के अलावा दूसरा एडवांटेज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का यह है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की वजह से फैट एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अगेन इसका प्रॉपर डेटा, साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है, बट थ्योरेटिकली हम यह मान सकते हैं। इसका रीजन ये है कि हम जब कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल रिप्लेसमेंट करते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंट्रामेडुलरी रॉड व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन। ये हड्डियों के अंदर जाता है। वेयरएज जब हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो हमें इन इंट्रामेडुलरी रॉड की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा बेनिफिट, थ्योरेटिकल बेनिफिट कह लीजिए या प्रैक्टिकल बेनिफिट कह लीजिए, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का यह होता है कि चूंकि फंक्शनैलिटी ये कहते हैं बेटर करता है, तो पेशेंट की रिकवरी टाइम यूजुअली शॉर्ट हो जाती है। बट जनरल अगेन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि हमारा कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल रिप्लेसमेंट में एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि हम ऑलमोस्ट सेम रिकवरी, ऑलमोस्ट आउट से रादर सेम रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट की, चाहे हमने कन्वेंशनल से किया हो या रोबोटिक से किया हो। तो ये तो कुछ प्रोज हो गए, कुछ फायदे हो गए रोबोटिक रिप्लेसमेंट के। कॉन्स क्या है? ऑब्वियसली किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। ये दुनिया बेसिकली में ब्लैक भी है, व्हाइट भी है। तो सबसे बड़ा जो कॉन है वो बेसिकली एडेड कॉस्ट। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है एक कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट के मुकाबले। तो हमारे देश में ये सबकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता है। दूसरा कॉन ये है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट यूजुअली टेक्स लॉन्गर, लाइक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट हम 25, 30, 35 मिनट में करते हैं, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में उससे 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि हमें वो पिन्स प्लेस करने होते हैं। पिन्स एरेज को गाइड करता है, एरेज हमें गाइड करता है, तो इस प्रोसेस प्रक्रिया में तकरीबन 15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। सो एडेड कॉस्ट। तीसरा ये कौन ये है कि यू हैव टू बी there is a learning curve. Every surgeon cannot just go and perform robotic knee replacement on the very first day. You have to learn, you have to practice elsewhere, and then you become skilled enough to do robotic knee replacements. It takes some time. You can't just go and jump in the operation theater and do a robotic knee replacement. इसी का एक बेसिकली रिपरकशन ये है कि sometimes systems, hardware or software can fail, and if you face such a situation in operation theater, then it becomes extremely tricky. So before becoming a robotic joint replacement surgeon, you have to be super skilled and super experienced in traditional or conventional knee replacement surgery. हमारे देश में पिछले साल में तकरीबन 5 लाख जॉइंट रिप्लेसमेंट हुए हैं। यह एक ह्यूज नंबर है, आप खुद ही सोच सकते हो। और 5 लाख में से तकरीबन 92%, अगेन दिस इज डेटा बेस्ड, 92% लोग काफी सर्जरी को सक्सेसफुल बता रहे हैं और सेटिस्फाइड है सर्जरी से। सो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हम कह सकते हैं ये बाकी 7 या 8% जो कैटेगरी है पेशेंट्स की जो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, शायद आगे उनको भी खुश करने, उनकी भी सर्जरी सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे। तो ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले आपको खुद ही डिसाइड करना है प्रोज और कॉन्स दोनों को सोचते हुए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान कह सकते हैं, या कोई जो उसका डाउन साइड है। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा। अगर आपके रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।